दोस्तों, आपने दुनिया के रईस और सबसे अमीर लोगों के बारे में तो सुना ही होगा, परंतु कभी दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर भिखारी के बारे में सुना है? आपको हैरानी हो रही होगी यह सब सुनकर कि भिखारी अमीर और रईस कैसे बन सकता है। जी हाँ, घबराइए मत, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर भिखारी की, जिनकी इनकम किसी 100 हजारों में नहीं बल्कि लाखों करोड़ में है। हाल ही एक रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया के सबसे अमीर भिखारी में पहले नंबर पर नाम आता है भरत जैन, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। उनका पेशा भीख मांगना जरूर है, परंतु वो आपसे भी अमीर हो सकते हैं। देखा जाए तो भरत जैन एक दिन में 2 से 3 हजार के करीब कमा लेते हैं और एक महीने में लगभग 70-80 हजार इनकी इनकम बन ही जाती है दोस्तों। तो फिर एक साल की इनकम हो जाएगी तकरीबन 10 लाख के करीब। इतना ही नहीं, उसने अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी बना रखी है, जिसमें 2 फ्लैट भी शामिल हैं, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ है, और खुद की 2 दुकानें भी हैं, जिसका 30 हजार पर महीना एक शॉप का किराया आता है। तो इनकी कुल मिलाकर नेटवर्थ बनती है लगभग 7-8 करोड़। उसने अपनी फैमिली को भी अच्छा सेटलमेंट कर रखा है और बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है उनको यह पेशा पसंद है और उसको खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो इस काम को छोड़ डीएच कर कोई दूसरा काम करना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, आप इसको क्या कहोगे, मजबूरी या फिर एक तरह का बिजनेस? दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं कृष्णा कुमार गीते, जो मुंबई के ही रहने वाले हैं। उनकी इनकम भी एक आम आदमी के होश उड़ा देती है। आप भी सुनकर चौंक जाओगे। कृष्णा दिन में 10-12 घंटे तक भीख मांगते हैं। वो एक दिन में 1500 रुपया कमा लेते हैं। वही उनकी कुल मिलाकर एक महीने की आमदन बन जाती है 45 हजार। तो कुल मिलाकर एक साल की इनकम हो जाएगी तकरीबन 5,40,000। इसके अलावा उनका खुद का प्लाट भी है मुंबई में, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं पप्पू कुमार, जो के रहने वाले हैं बिहार के। वैसे तो ये भी भीख मांग कर ही अपना काम चलाते हैं और इसको ही अपना रोजगार बना रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू के पास बैंक में इस टाइम 5 लाख तक जमा है, जो कि अलग अलग बैंक में जमा किए गए हैं। इतना ही नहीं, उनके पास प्रॉपर्टी की भी कमी नहीं है। बताया जा रहा है कि उनके पास 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, यहाँ तक कि वो लोकल ट्रेडर को लोन भी देते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आती सरिता देवी, जो कि बिहार के पटना की रहने वाली है। अगर देखा जाए तो ये भी किसी से कम नहीं है। इनकी भी एक महीने की इनकम लगभग 50 हजार है और 36 हजार की इंश्योरेंस भी कर रखी है। एक सर्वे के अनुसार देवी ने भी बाकी की तरह प्रॉपर्टी बना रखी है, परंतु इसका अभी तक पक्के तौर पर पता नहीं लगाया जा सका है। 5वें नंबर पर नाम आता है संभाजी काले का। रिपोर्ट्स के मुताबिक काले की महीने की इनकम लगभग 30 हजार है। प्रॉपर्टी के मामले वो भी बाकी से कम नहीं है। फिर चाहे फ्लैट की बात हो या फिर बात हो जमीन की, उनके पास कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आखिर वाला तो और भी चौंकाने वाला है। आपने बृद्धि आजाद का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो चलो हम बता देते हैं। यह मुंबई के रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगता हुआ अक्सर देखा गया था। हाल ही पिछले सालों में 4 अक्टूबर को ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है, परंतु मरने से पहले जो उसने किया वो आपको भी हैरान कर देगा। मरने से पहले बृद्धि चंद ने तकरीबन 9 लाख की डिपॉजिट करा रखी थी और उनके पास तकरीबन 2 लाख के करीब नोट और सिक्के मिले थे। यहाँ तक के खाते में भी तकरीबन 1 लाख जमा थे। तो ये थे सबसे अमीर भिखारी, जो इस काम को मजबूरी नहीं रोजगार के तौर पर कमाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं आज की ये कहानी कैसी लगी। और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।